झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, या यूं कहे कि इस फहरिस्त में एक फैसला नहीं है बल्कि कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन्हें आगे आने वाले राज्यों के चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और देश की जनता के हित के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ये बताया कि 13 फरवरी 2026 को यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया पीएमओ सेवा तीर्थ राष्ट्र को समर्पित किया। वो ये कहते हुए नजर आए, इससे पहले 13 फरवरी को ही ये हो चुका था और आज वहां पर आखिरी बैठक हुई। उन्होंने कहा कि साउथ और नॉर्थ ब्लॉक अंग्रेजों के शासनकाल में भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखने के लिए बनाए गए थे और 1947 में आजादी मिलने के बाद भी इन भवनों का सरकारी कामकाज में इस्तेमाल जारी रहा। आजादी के बाद से पीएमओ साउथ ब्लॉक के इस भवन से संचालन करता रहा और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक इसी भवन में आखिरी बार हो रही है, जिससे भारत की स्वतंत्र और आधुनिक प्रशासनिक पहचान को नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा और कितने बड़े फैसले लिए गए केंद्र सरकार की तरफ से, ये भी आगे आपको बताएंगे और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता से। मगर उससे पहले आपको सुनाते हैं कि अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के लिए हुआ था। 1947 में भारत को गुलामी से मुक्ति मिली, लेकिन इन भवनों को तत्कालीन सरकार द्वारा अपने कार्य के निष्पादन हेतु बनाए रखा गया। स्वतंत्रता के बाद से ही प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक के इस भवन से कार्य करता रहा है। आज हमें हर्ष है कि साउथ ब्लॉक के इस कक्ष में अंतिम बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। ये केवल स्थान परिवर्तन का क्षण नहीं है, यह इतिहास और भविष्य के संगम के भी पल है। इस परिसर ने गुलामी से आजादी और फिर स्वतंत्र भारत की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, गढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, जी तो आपने सुना कि अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा और जितने भी बैठक में फैसले लिए गए हैं उन तमाम फैसलों के बारे में वो जानकारी देते हुए नजर आए। इस बैठक में और कितनी बातें कही गई है और कितने बड़े निर्णय लिए गए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं दीपक। क्या जानकारी मिल रही है? पहला तो सबसे बड़ा फैसला जो रेलवे को लेकर खासकर लिया गया है वो बहुत अहम माना जा रहा है। अक्सर विपक्ष की तरफ से भी और यहाँ तक कि देश की जनता, जो लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से यात्री ट्रैवल करते हैं, उनको अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे, जो रेल मंत्रालय है, उसकी तरफ से अक्सर कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, खुद जिसकी जानकारी समय समय पर अश्विनी वैष्णव देते रहे हैं। लेकिन आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें रेलवे को लेकर, ट्रेन को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर क्या निर्णय लिया गया है, दीपक? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आज कैबिनेट की आखिरी जो बैठक है वो साउथ ब्लॉक में थी और ऐसे में अब जो तमाम जो कैबिनेट की बैठकें होंगी वो सेवा तीर्थ, जो कि नई इमारत जो है वो बनाई गई है, उसमें होगी। लेकिन आज इस आखिरी कैबिनेट के अंदर जो है मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, खासतौर पर इंफ्रा, मेट्रो, रेलवे और नए स्टार्टअप को लेकर जो है कई करोड़ की परियोजनाओं को जो है वो सामने रखा है और एक बड़ी सौगात जो है वो देशवासियों को दी है। तकरीबन 1,60,504 करोड़ की जो परियोजना की मंजूरी जो है वो इस कैबिनेट ने दी है। साफ तौर पर क्योंकि रेलवे के लिए भी एक बड़ा काम जो है इस कैबिनेट के अंदर किया गया है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक होती है, ये आखिरी कैबिनेट की बैठक थी। या अब ये जो बैठक है वो सेवा तीर्थ के नाम से जो इमारत अब बनाई गई है उसमें पीएमओ और तमाम सचिवालय जो हैं वहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे और उसके बाद तमाम जो कार्रवाई जो होगी वो अब नई इमारत से की जाएगी। उसके अलावा जब आज अश्विनी वैष्णव ने जब प्रेस ब्रीफिंग की
की तो तमाम बातों का जिक्र किया कि कैसे जो है कैबिनेट की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे के तीसरे और चौथे जो लाइन बढ़ाने की जो मंजूरी है वो इस बैठक में की गई है। खासतौर पर कसारा, मनमाद, दिल्ली अंबाला और बल्लारी और हौसपेटे यानी 18,509 करोड़ की परियोजना जो है वो रेलवे के लिए मंजूर हुई है। और ये वो लाइनें हैं जिस पर तमाम काफ़ी समय से बात चल रहा था कि आखिरकार इन लाइनों को जो है तीसरी और चार लाइनें, थर्ड और फोर्थ लेन में जो है उसको बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि जो दिक्कतें लगातार रेलवे कनेक्टिविटी में हो रही है वो रेलवे की कनेक्टिविटी में दूर हो सके। और लगातार क्योंकि अश्विनी वैष्णव भी प्रयास कर रहे थे कि तमाम जब भी कैबिनेट की मीटिंग हो उसके अंदर इन प्रस्तावों को रखा जाए, और आज जब बैठक हुई तो इन प्रस्तावों पर मंजूरी भी लगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो है टनल रोड का निर्माण जो है वो रोड रेल टनल का जो है वो निर्माण कराया जा सके। और ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन जो है वो सरकार के लिए साबित होगा। और ख़ास तौर पर क्योंकि ये 18,662 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना रहेगी, और इसकी जो 240 किलोमीटर जो है इसकी जो है वो लंबाई रहने वाली है, लगभग दूरी जो रहने वाली है, और 34 किलोमीटर में जो है ये पूरी जो चीज़ें हैं उसको बदलाव इसमें देखा जा सकता है। तीसरा जो है नेशनल हाईवे को लेकर जो है इस बैठक में मंजूरी मिली है, जिसमें NH 167 तेलंगाना और NH 56 गुजरात और NH 160A महाराष्ट्र की चौड़ीकरण और उसके सुधार को लेकर जो है इस कैबिनेट मीटिंग में जो है मंजूरी मिली है। आप समझिए गुजरात के लिहाज से भी, क्योंकि अगर नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण अगर होता है तो गुजरात, क्योंकि हमेशा से बड़े बड़े उद्योग जो हैं वो गुजरात के अंदर के देखने को मिले हैं, और इससे न केवल काफ़ी बदलाव आएगा बल्कि जो लगातार दिक्कतें रही हैं कि नेशनल हाईवे के अंदर चौड़ीकरण नहीं रहा, आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इससे गुजरात को भी एक बड़ी सौगात जो है आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर मिली है। उसके साथ साथ नोएडा मेट्रो जो एक्वा लाइन है उसका विस्तार किया जाएगा, यानी सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर बढ़ाने की ये मंजूरी मिली है। और जो कि काफ़ी समय से लोगों की मांग थी कि जो एक्वा लाइन है उसका विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग रोज़मर्रा के लिए ऑफिस वगैरह या फिर और भी जगह जो जा रहे हैं उनको जो परेशानियां उठानी पड़ती थी वो अब परेशानियां नहीं उठानी पड़ेगी। इसको लेकर लगातार मेट्रो रेल नज़र बनाए हुए था, और इसी उम्मीद में था कि कहीं ना कहीं सेंट्रल कैबिनेट जो है इस पर अपनी मुहर लगाए और इस काम को आगे बढ़ाने की जो है वो मंजूरी जो है वो सरकार की तरफ से मिले। उसके साथ साथ 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड भी जो है वो दिया गया, ताकि शहरीकरण के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और तमाम चीज़ों पर जो है वो काम कर सके, ताकि शहरीकरण को और बदलाव किया जा सके, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास की जो गति है उसको तेज किया जा सके। इसको लेकर भी आज कैबिनेट की तरफ से फंड जो है वो रिलीज़ हुए हैं। उसके बाद स्टार्टअप फंड भी आज कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का कॉपर्स मंजूरी जो है वो कैबिनेट की तरफ से मंजूर किया गया है। न केवल जो बच्चे जो लोग जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उसमें सरकार उनकी कैसे मदद करेगा, किन किन नए आयामों पर जो है इसको देखा जा सकता है, इसको लेकर लगातार सरकार नज़र बनाए हुई थी। और स्टार्टअप को लेकर भी, क्योंकि इनका लगातार प्लान बन रहा था कि स्टार्टअप को लेकर भी हम एक नई सौगात जो है वो देश को देंगे, तो इस पर भी आज जो है मंजूरी कैबिनेट की मिली है। उसके साथ साथ रेलवे को लेकर जिस तरीके से बातचीत रही कि रेलवे पे एक बड़ा नेटवर्क जो है वो खास तौर पर सरकार का रहा, और क्योंकि अश्विनी वैष्णव खुद लीड कर रहे हैं रेलवे मंत्रालय, तो अश्विनी वैष्णव के आने के बाद जो गति रेलवे को मिली है और लगातार चाहे वो दोहरीकरण, तीसरीकरण, चौथीकरण लाइनों का हुआ है, और कई ऐसे नए प्रोजेक्ट जो है रेलवे के अंदर देखने को मिले हैं, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ा जो एक टारगेट रहा था अश्विनी वैष्णव का। और ख़ास तौर पर जब नरेंद्र मोदी ने की कैबिनेट ने तमाम बातों को जिक्र रखा, उस पर ये तमाम चीज़ें पास हुई, तो बहुत बड़ी सौगात जो है वो ज़रूर देश को मिली है, एक मंजूरी मिली है। अब ऐसे में जल्द से जल्द इसके काम शुरू हो, ताकि लोगों को जो है वास्तविकता के साथ जो है ज़मीनी स्तर पर जो है इसका लाभ मिले। जी दीपक, आपने यहाँ ब्रह्मपुत्र रेल रोड टनल की बात की, और
असम पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए ये जो पूरा ट्रैक है या ये कहा जा सकता है टनल है, इसको हरी झंडी दिखाई गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असम में हैं और वहां वो कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। क्या इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? हालांकि केंद्र सरकार से जब जब ये सवाल किया गया है तब तब उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि हर राज्य के लिए सौगात है, किसी भी राज्य को चुनाव के लिहाज से जोड़कर वहां से जुड़े फैसले नहीं लिए जाते, उद्घाटन नहीं किए जाते, परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं होता। लेकिन क्या यहाँ ये बात जो है ये सटीक बैठती है? क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि असम में चुनाव है और उससे पहले जहां एक तरफ जनसभाएं हो रही है, उसका दौर शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ ये बड़ी परियोजना है और इसको हरी झंडी दिखाई गई है? दीपक, देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ को चुनावी मोड़ पे आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो किन किन राज्यों में क्या क्या कमियां रही और सरकार का जब मसौदा तैयार होता है उस मसौदे के अंदर आप विकास जो अपने वादे किए हैं विकास को लेकर उसमें कितनी गति आप दे पाएँ, इसको लेकर हमेशा एक बड़ी चुनौती जो सरकार के पास रहती है। आपने ज़रूर कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रधानमंत्री ने आज बड़ी सौगातें दी। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो है रोड रेल टनल की बात जरूर इस कैबिनेट के अंदर हुई है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा क्योंकि बिहार को भी एक बड़ी सौगात जो है इस ब्रीफिंग के अंदर मिली है। आप देखिए, क्योंकि बिहार में तो चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कैबिनेट ब्रीफिंग के अंदर बिहार को मोदी सरकार की जो तोहफा मिला है वो 19 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 2135 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आप समझिए कि बिहार लगातार इस बात की डिमांड कर रहा था कि शिक्षा को लेकर सरकार एक बड़ा काम करे, और अगर इस कैबिनेट के अंदर इतने बड़े 2135 करोड़ की जब मंजूरी मिली है तो 19 केंद्रीय विद्यालयों की जो है स्थापना की जाएंगी। न केवल शिक्षा के लिहाज से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के अंदर एक बड़ी क्रांति जरूर आएगी। तो आप इसको ये जरूर देख सकते हैं कि हाँ, हालांकि आने वाले चुनाव जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में आप जरूर हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात देखिए, लेकिन आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं कि जो सरकार ने वादे किए थे जनता के, उसको भी तो आपको समय के साथ आपको पूरा करना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र ये बहुत पहले से सरकार की एक टारगेट था और ये मांग भी थी। दूसरी ओर आज प्रधानमंत्री जरूर असम के दौरे पे उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात दी, ये भी उनका एक प्लान है। लेकिन हाँ, इससे ये जरूर होगा जयंती कि आने वाले चुनाव में इसका एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल को लेकर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी और उन बड़ी बड़ी रैलियों में बड़े बड़े जब जनसभाएं करेंगे तो इन तमाम बातों का जिक्र होगा और जनता भी ये देखना चाहती है कि धरातल पे आपने कितना काम किया। न केवल रेलवे के अंदर जितनी काम अभी तक हमें देखने को मिला है, उसके साथ साथ हमने नेशनल हाईवे पे हमने काम देखा, देश में टोल्स के अंदर हमने काम देखा। और देखिए, जैसा आपका प्रश्न था, बिहार के लिए भी इस कैबिनेट के अंदर एक बड़ी मंजूरी मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को अपने वादों को भी पूरा करना है, आगामी चुनाव को भी देखना है, ताकि न केवल उनके जो टारगेट है वो पूरे हो सके, बल्कि सरकार चलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भी उनको मिलती रही। और ये बड़ा माइलेज है खासतौर पर मोदी सरकार के लिए और मोदी कैबिनेट के लिए। जी यहाँ सेवा तीर्थ को लेकर भी जो बड़ी खबर सामने आई कि सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया गया। और पहले भी ये कहा जा रहा था कि जो अलग अलग मंत्रालय थे, जो अलग अलग जगह पर बटे हुए थे, अब वो एक ही जगह एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। इस पर इसकी वजह से व्यवस्था में कितना बदलाव आने के संकेत हैं? क्या ये बड़े आगे रोड मैप के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है दीपक, ये कहा जा सकता है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं रखी हैं। अश्विनी वैष्णव ने भी, क्योंकि खुद केंद्रीय रेल मंत्री हैं, बड़े मंत्रालय उनके पास, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। देखिए, पीएमओ आज से साउथ ब्लॉक में चलता था और कई सचिवालय जो है वो पीएमओ के साउथ ब्लॉक में था। ऐसे में क्योंकि ये अंग्रेजकालीन ये स्मारक था और एक बड़ा इतिहास जो रहा है उसमें, लेकिन चूंकि अब इसको शिफ्ट करने की प्लानिंग जो है सरकार के पास लगातार थी, इसलिए एक नई इमारत जो है वो कर्तव्य पथ के सामने
बनाई गई है जिसका नाम है सेवा तीर्थ। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर तमाम जो जिक्र किया है कि सेवा तीर्थ को लेकर वो लगातार जो है अपनी बातें रखेंगे। तो आप देखिए, क्योंकि अब साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जो साउथ ब्लॉक है उसको संग्रहालय के रूप में जो है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। लोग वहाँ पर जाएंगे, संग्रहालय के रूप में उसको देखेंगे, जो पुरानी विरासत है उसको रूबरू होने का उनको मौका मिलेगा और एक नई इमारत, एक नए समय को गढ़ने की कोशिश जो है ये मोदी सरकार कर रही है। और इसीलिए पीएमओ, तमाम सचिवालय, तमाम जो उनकी ब्यूरोक्रेसी के जो बड़े जो अधिकारी है वो वहाँ बैठते थे, लेकिन अब क्योंकि बदलाव जो है वो होगा और सेवा तीर्थ में तमाम ऑफिसेस को शिफ्ट किया जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय खुद वहाँ पे शिफ्ट होगा, तो एक बड़ी जरूर चीज़ें हैं और ये मोदी सरकार का एक बड़ा प्लान जरूर पहले से था। और तो ये जो स्थितियाँ रही वो खासतौर पर पीएमओ और साउथ ब्लॉक को लेकर हैं। जी जाहिर है ये जो बड़ा फैसला है ये अपने आप में एक अलग पहचान जो है दिलाता है। लगातार दीपक ये बात होती रही है कि ये जो सरकार है इसमें सबसे ज़्यादा अगर फैसले लिए गए हैं तो नाम बदलने को लेकर या अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को अलग थलग करके या बदल कर पूरी तरीके से परिवर्तित करने के लिए ये सरकार जो है जानी जाती रही है। सेवा तीर्थ को लेकर जो अब बड़ा फैसला लिया गया है, क्या एक बार फिर से सरकार की वो जो छवि है वो फिर उजागर हो गई है कि ना सिर्फ नाम बदलेगा बल्कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो बातें बहुत हावी रही है भारत पर उनको मिटाने की कोशिश सरकार की जारी है? देखिए, बिल्कुल सरकार के ऊपर ये ज़रूर लगते आए हैं कि भाई नाम बदलने को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार सबसे अव्वल दर्जे पे रही है, अभी तक कोई सरकार नहीं रही है। और हमने भी भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों से जब बात की तो उन्होंने भी कहा था कि भाई जब कोई भी सरकार आती है तो वो अपने तरीके से सरकार चलाना चाहती है, नाम बदलने का उनका अपना अधिकार रहता है, तमाम बातें उन्होंने रखी। लेकिन देखिए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है सेवा तीर्थ, ये नई बिल्डिंग बनाई गई है और इस नई बिल्डिंग के अंदर सरकार की अपनी सोच रही, अपना काम करने का तरीका रहा। और चूंकि देखिए बदलाव के लिए, मैं क्योंकि आपका शब्द था कि नाम बदलने को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि एक मेट्रो स्टेशन का नाम जरूर बदला गया है। यानी जब आप येलो लाइन पे जब आप आते हैं तो एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है उद्योग भवन, उसका नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ रख दिया गया है। और क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि हमारा मकसद लोगों की सेवा करने का है और इस बिल्डिंग से ये जरूर लोगों तक संदेश पहुंचेगा कि ये ना केवल इमारत है बल्कि सेवा तीर्थ, यहाँ से लिए गए वो तमाम फैसले, यहाँ से लिए गए तमाम वो चीजें जो है वो जनता की सेवा में समर्पित होंगे। तो ये इस इमारत और प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके को जरूर बताता है। लेकिन दूसरा जो सवाल आपका था कि नाम बदलने को लेकर, तो यहाँ एक मेट्रो स्टेशन का नाम जरूर बदला गया, क्योंकि पहले उसका नाम उद्योग भवन हुआ करता था, लेकिन आज से उस मेट्रो स्टेशन का नाम जो है वो सेवा तीर्थ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार अपनी पॉलिसी से काम कर रही है और सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। और ये लगातार भाजपा के सांसद लगातार कहते हैं कि सरकार जिसकी वो अपने तरीके से काम करता है। हालांकि इससे आम जनता को कितना फर्क पड़ता है, आम जनता की उम्मीदें सरकार से लगातार बनी रहती है। आम जनता इस उम्मीदों के साथ वोट करता है कि उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, विकास को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, सेहत से जुड़े मामलों को लेकर हो, चाहे वो कानून प्रक्रिया को और अच्छे तरीके से ढंग से बनाने की बात, तो वो सरकार से इसी उम्मीद के साथ आंखें टिकाई देखती रहती है कि सरकार उसके लिए काम कुछ करे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार हम यही कहते हैं कि हमारा काम यही है कि हम सेवा लोगों की करते रहे, सबका साथ सबका विकास की बात करते रहे। तो इससे जमीनी स्तर पर, एक युद्ध स्तर पर कितना काम जो है सरकार कर सकती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो आज कैबिनेट की बैठक में जो तमाम जो फैसले लिए गए, ये ना केवल पूर्वोत्तर के राज्यों में एक बड़ी क्रांति जरूर लेके आएगी, बल्कि कनेक्टिविटी के मामले में भी एक शहर को दूसरे राज्यों से, दूसरे शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का भी एक बड़ा काम करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, ज़्यादा जानकारी के लिए। इन तमाम फैसलों को लेकर अब चर्चा जो है वो शुरू हो गई है कि ये फैसले किस लिहाज से अहम हैं। हालांकि तमाम जानकारी हमारे संवाददाता दीपक आपको दे रहे थे कि क्यों ये फैसले लिए गए और किस तरह से क्या सोच रखते हुए ये बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, चाहे फिर वो रेलवे को लेकर हो, चाहे फिर वो सेवा तीर्थ को लेकर हो। उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन का नाम जो है अब वो बदलकर सेवा तीर्थ रख दिया गया है। तो एक अहम दिन आज फैसलों के लिहाज से आज था,
केंद्र सरकार ने अलग अलग फैसलों के जरिए सबको चौंकाया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कितना असर डालते हैं आगे आने वाले दिनों में। चुनाव की बात हो रही थी कि क्योंकि असम को ध्यान में रखते हुए भी पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी एक टनल बनाने के लिए या उसका प्रस्ताव जो है रखा गया है, वो आगे चलकर कितना प्रभाव डालता है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी और इस पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।